सब्सक्राइब करे तो बोलो सब्सक्राइब करो। मत करना। तो यहाँ पे मैंने अपनी घास की घीड़ी निकाल दी है और आसमान में मतलब थोड़ा बादल और तेज बढ़ गए हैं और जैसे भी आने लगी तो क्या बोलूँ मैं खुद को। अब वैसे नींद मेरे को इसलिए भी आ रही होगी। तो देखिए दोस्तों, एक बार आप आसमान की तरफ भी नजर डाल दीजिए। नमस्ते और जी भोरी सी मनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। अभी हो रहा है दिन के 11 बजे का टाइम और मैं अपना सारा काम निपटा के अभी मेरे को ब्लॉगिंग करने का टाइम मिला। तो आज बोने का दिन था तो मैं खेत में जा रखी थी और घर आके मैंने नहा धो ली हूँ। मैंने कपड़े भिगोने के लिए रखे हैं और सास जी मेरी कंडाली के लिए जा रखी हैं और मेरे ससुर जी ने आज बहुत जल्दी ही खाना बना दिया है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मेरे हस्बैंड जी को जल्दी ही भूख लग जाती है, तो इस वजह से उन्होंने 10 बजे ही शायद खाना बना दिया था। और हस्बैंड जी भी नहा गए हैं और कल से मैंने उनको कैमरामैन बना रखा है, कैमरा पकड़ के मेरा वीडियो बना रहे हैं। तो अब इससे आगे आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। तो दोस्तों, अपनी जानकारी और अपना कामकाज तो मैंने आपको बता दिया है। अब बारी आते हैं मौसम के बारे में जानकारी देने की। तो पहाड़ों में और मेरे ससुराल में आज का मौसम कैसा है आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए चलते हैं बाहर की तरफ जहाँ से मैं आपको मौसम दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, एक बार आप आसमान की तरफ भी नजर डाल दीजिए और अभी तो हल्की हल्की धूप है। सुबह ठीक थी, तेज थी, मतलब तो खेत में भी काफी धूप लग रही थी और अभी आसमान में थोड़ा बादल जैसे छा गए हैं, इस वजह से हल्की हल्की धूप है। और कल का मौसम भी ठीक ही था, आज भी ठीक ही है, पर मौसम अपनी करवट जल्दी ही बदल दे रहा है। जैसे अब गर्मियों का टाइम स्टार्ट हो गया तब भी आसमान बारिश कर रहा है और 2 दिन तो बारिश आ गई थी, इस वजह से बोने का काम थोड़ा लेट हो गया है। तो सुबह हम भी जा रखे थे बोने और हमने धान बोने का काम कंप्लीट कर दिया। अब बारी आती है समा चावल बोने की, तो उसको बोने का काम हम 1-2 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस इतना ही था, ये मौसम की जानकारी और मेरी जानकारी। तो 2:15 का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मेरी चाय बनने की तैयारी हो गया। चाय उबल गया और दूध मैंने इसमें डाल दिया है। तो मेरी बनने ही वाली है और चाय पीने से पहले हमने खाना खा लिया था, थोड़ी देर पहले खाया खाना। लेकिन मेरी सास जी लोगों को जल्दी चाय चाहिए होती है, इस वजह से मैंने ये बात आपको पहले भी बता दी होगी, इस वजह से मैंने जल्दी गैस पे चाय चढ़ा दी है। और भैंस और बकरियों को भी मैंने गौशाला जाके उनको बाहर निकाल दिया है, बाहर वो हवा पे रहेंगे थोड़ी देर, है ना, फिर शाम को बांधेंगे उनका अंदर। तो बर्तन भी मैंने साफ कर दिया, अब है मेरे कपड़े भी धुलने के लिए, तो कपड़े भी धुलूंगी मैं। पहले मैं अपने सास जी और ससुर जी को चाय दे देती हूँ और मिलती हूँ आपको आगे। तो चलिए जी, अपने सास जी और ससुर जी को मैंने चाय दे दी है। अब मैं अपने कपड़े धो देती हूँ फटाफट से, थोड़े से ही कपड़े हैं मेरे हस्बैंड जी के और मेरे, तो मैं फटाफट से धोती हूँ। मिलती हूँ आपको बाद में। तो दोस्तों, कपड़े धोने के बाद मेरी सास जी ने सुबह की कंडाली जो ला रखी थी उसको मैंने कूट दिया है और अब मैं उसको भरती हूँ गीड़ी में। अब
अभी हो रहा है दिन के 3:40 का टाइम और मैं लग गई हूँ खेत के रास्ते। और खेत में मेरे को जाना है हरी घास निकालने के लिए। और मुझे लग रहा था घर पे कि टाइम बहुत हो गया है, तो इस वजह से मैं जल्दी ही आ गई। और रास्ते में आते आते मेरे को नींद जैसे भी आने लगी, तो क्या बोलूँ मैं खुद को। अब वैसे नींद मेरे को इसलिए भी आ रही होगी क्योंकि जैसे आसमान हमारे यहाँ बोलते हैं कि नींद आती है, तो मतलब जिस दिन ज़्यादा नींद आती है आदमी को तो हो सकता है कि बारिश होने वाली हो। ये हमारे यहाँ के लोग मानते हो सकता है सच भी हो। तो मेरी आंखें जैसे बंद बंद सी हो रही हैं और ये हो भी सकता है कि बारिश आ जाए क्योंकि आसमान ने फिर से बादलों का जो घेरा है वो बना लिया है। और मेरे पीछे आप देख सकते होंगे यहाँ पे हो रखी है जौ की खेती। और यहाँ पे इतने अच्छे जौ हो रखे हैं कि मतलब जो जिन दीदी लोगों का ये खेत होगा तो उनको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए आप, ये देखो दोस्तों कितने अच्छे बालियां लग रखी हैं। और जैसे इसकी मदद से मतलब सीधे सीधे खड़े होकर ये ऐसे ही कट जाएंगे ये बालियां। और जो अब छोटे होते हैं जैसे एक खेत में हमारे हो रखे हैं तो उनमें तो कमर इतनी दर्द हो जाती है नीचे, मतलब ऐसे कमर नीचे कर करके बालियों को काटने में। तो ये मस्त वाली हो रखी हैं। और अब यहाँ से जाना है मुझे आगे अपने खेत के लिए। और यहाँ पे है मेरी मासी सास जी लोगों का खेत आगे की तरफ, यहाँ पे है दीदी लोगों का खेत। और ये बीच बीच में आपको दिख रहा होगा ये है मोटी सरसों, जिसको कि गढ़वाली में राड बोलते हैं, राड यानी राडू। तो ये वो है और इससे भी तेल बनता है, मतलब सरसों का तेल निकलता है। और बाकी जो जैसे मतलब दैण होता है, जैसे जैसे जितने काम दैण आता है उतना ये भी आ जाता है तड़के के, जैसे पूजा पाठ में। और नमक नहीं बनता है इसका शायद। तो ये है और बहुत बड़ा खेत है यहाँ पे दीदी लोगों का। नीचे की तरफ भी और दीदी लोगों के खेत जहाँ पे आधे जौ और आधे उन्होंने गेहूँ बो रखे हैं। उससे आगे मुझे जाना है गधेरे की साइड, तो मैं चलती हूँ अब आगे। और ये नीचे का एक खेत यहाँ पे बो रखे हैं दीदी लोगों ने, ये है गेहूं की बालियाँ। और इसको बोलते हैं मुंडरी गेहूं, यानी कि जिस पे जो ये ऊपर के लिए कांटे होते हैं एक टाइप के, उनको किसाली बोलते हैं। और ये मतलब सिंपल जैसे रहते हैं, इन पे कांटे कांटे जैसे नहीं रहते हैं और एक दूसरे प्रकार के होते हैं। वो मैं अपने खेत में दिखाऊंगी आपको क्योंकि हमने वही वाले बो रखे हैं, तो दिखाती हूँ। पहले मैं अपने खेत में चलती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे है चाचे सास जी लोगों का एक छोटा सा खेत जिसमें कि उन्होंने जौ बो रखे हैं। और यहाँ पर भी जौ की जो खेती है इतनी मस्त हो रखी है कि बहुत अच्छी बालियाँ भी हैं और ये पकने भी वाले हैं, ये देखो। और ये भी लंबे हो गए होंगे तो इस वजह से इनका जो वज़न रहा होगा वो परसों जैसे ओले गिरे थे या फिर हवा भी चली होगी तेज़ हवा, तो उसकी वजह से लटक गए हैं नीचे के लिए, पूरे गिर गए हैं। बांध भी रखे थे फिर भी गिर गए हैं। तो ऐसे हैं ये वाले जो। और ये बस 2-4 दिन बाद ही ये पक जाएंगे। तो चाचा सासी लोग भी शायद इसकी मंडाई करने वाले, मंडाई मतलब इनको काट कर ले जाने वाले हैं। और अब मैं बढ़ती हूँ आगे। यहाँ ऊपर के लिए हैं मेरी चाची सास जी लोगों के खेत। और उन्होंने और हमने मतलब उन्होंने भी हमने भी जो किसाली बोलते हैं जिनको, वो वाले गेहूँ बो रखे हैं। और किसाली मैं दिखाती हूँ आपको, ये जिन पे थोड़ा मतलब गढ़वाली में कीस बोलते हैं और हिंदी में बोल सकती हूँ कि कांटे कांटे टाइप के होते हैं, बहुत नुकीलेदार। और वैसे जैसे पक जाते हैं तो ये बहुत चुभते भी हैं। और जो मुंडरी गेहूँ है उस पे उतने नहीं होते हैं। तो ये हैं हमारे खेत 2 यहाँ पे, और ऊपर के लिए है मेरी चाची सास जी लोगों के खेत, और ऊपर के लिए और भी खेत हैं। तो यहीं से मुझे निकालना है घास। तो इनके बारे में मेरे पास जो जानकारी थी मैंने बता दी थी। जानकारी यही थी कि इन पे जो कांटे कांटे रहते हैं और जिनको मुंडरी बोलते हैं उन पे कांटे जैसे नहीं रहते हैं। तो इस वाली जो सारी है हमारी, तो यहाँ के लिए जैसे सभी जगह के खेतों के नाम अलग अलग रहते हैं, तो यहाँ के लिए हम गन्नू बोलते हैं। और उधर पल्ली साइड है, उधर की साइड रोखड़ा गांव वालों के खेत। तो एक बार इस सुंदर से व्यू को आप भी एंजॉय कीजिए। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाए, हाय रे सांसों में बस जाए।
वादियों में फूल खिले जो खुशबू ये महकाए, हाय रे खुशबू ये महकाए। झरे झरे झरने गीत सुनाए, उत्तराखंड की बात बताए। ओ परदेसी लौट के आना, मुल्क ये मेरा तुझको बुलाए। चलिए जी, इन पहाड़ों की खूबसूरतियों का नज़ारा मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पहाड़ों की जो वादियाँ हैं, हसीन नज़ारे हैं, इन सब ने आपका मन मोह लिया होगा। और पहाड़ों की यही एक खूबसूरत बात है जिसको हम बोलते हैं देवों की देवभूमि उत्तराखंड, क्योंकि ये मन मोहने वाली है। तो इस वजह से, और मैंने ज़्यादा बोल दिया होगा तो आप मुझे उसके लिए माफ़ करना। मैं यहाँ पे अपने खेत में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ से मुझे घास निकालनी है जैसे, तो मैं फटाफट से यहाँ से घास निकालती हूँ। मिलती हूँ आपको घास निकालने के बाद। तब तक आप ब्लॉग में बने रहना और जाना मत कहीं, ठीक है? नहीं तो आपको डांट पड़ेगी मेरी। हाँ हाँ, डांटती भी हूँ मैं, ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपनी घास की घीड़ी निकाल दी है और आसमान में मतलब थोड़ा बादल और तेज बढ़ गए हैं, और तो पहले भी बड़े थे जब मैं आई थी, तो इस वजह से मैंने अपने साथ पॉलीथीन ला रखी थी। पर अभी तक बारिश आई नहीं और मेरा घास जो है निकाल दिया है मैंने। वैसे यहाँ थोड़ा थोड़ा ही था तो मैंने कम ही निकाला। और अब मैं चलती हूँ घर के लिए। तो चलो बढ़ते हैं घर की तरफ और मिलते हैं आपको रास्ते में। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला में और अभी 6 भी नहीं बजे हैं। तो जब तक 6 बजे का टाइम होता है उससे पहले मैं एक बार का गोबर डालने चली जाती हूँ। तो मैं चलती हूँ गोबर डालने और उसके बाद निपटाऊंगी गौशाला का काम। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाए, हाय रे सांसों में बस जाए। दोस्तों, गोबर का कट्टा लेके मैं आ गई थी अपने गांव पार वाले खेत में। और गांव पार वाला जो खेत है तो वहाँ पे हमने घास का परखुंडा जो लगा रखा था, जिसमें हमने घास स्टोर करके परखुंडे पे यानी कि टैल पे लगा रखी थी। तो उसकी एक भारी मैंने निकाल दी है। और देते टाइम मतलब जब हमने इसको इकट्ठा किया था तो कच्ची थी, तो घास बहुत ज़्यादा ही भारी हो रही थी यानी कि सितंबर के टाइम पे। और अभी घास का वज़न हल्का हो गया तो घास सूख गई है और बहुत हल्की भी हो रही है। तो इसकी भारी मैंने लगा दी है। अब चलती हूँ मैं इसको लेके गौशाला की तरफ। ये देखो मेरी भारी, और इस वाले कट्टे पे लाई थी मैं गोबर। अब चलती हूँ फटाफट से। और मैं आ गई हूँ यहाँ दुकान के सामने। यहाँ पे है चाचा ससुर जी जो हमेशा ही दुकान में रहते हैं। और कैसे हो? ठीक हो? हाँ, होंगे, ठीक होंगे सब लोग ठीक चाहिए। हाँ, गढ़वाली में बोल दो जरा। गढ़वाली में हमारे का बरखा मौसम है खतरनाक। अब बारी जिल गाड़ेल कुदेट अब ये तो ले जाना पड़े गुरु ठीक पर खाया जाता है। और वो भीतर वाल घास नहीं तरी को यहाँ हम लोग खूंपर बड़े घास निकाल के ले जाना। बिल्कुल सही बात। ठीक, और तुम लोग और लोग भी सुनना चाह तब बरकल जरूर होना। तुम भी घास काट के अपड़ो स्टोर कर दे, है ना? हाँ, नगर पर खाया जाले तो गुरु तक के दे लिया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ब्लॉग में बोलने के लिए। अब चलती हूँ गौशाला की तरफ। तो अभी हो रहा है शाम के 7:04 का टाइम। गौशाला का काम करके हमेशा की तरह मैं पहुँच गई हूँ अपने इस वाले कमरे में। और यहाँ पे बैठे हैं मेरी सास जी। हस्बैंड जी काफ़ी पहले ही आ गए थे मार्केट से। तो सास जी से पूछूंगी मैं कि क्या ला रखा है उन्होंने। चाउमीन आपने खा दिए? खा लें तुम उन दादला? तो दोस्तों मेरे लिए चाउमीन आ रखे हैं। कहाँ रखे हैं फिर? किचन में। हाँ, तो दोस्तों किचन में है मेरे लिए चाउमीन। और अब मैं चाउमीन का मज़ा लेती हूँ और उसके बाद बनाऊंगी खाना।
तो दोस्तों चाउमीन का मज़ा तो मैंने ले लिया है। अब मेरी सास जी ने मेरे को दे दिया है ये वाला काम। यहाँ पे हमने जो कल हस्बैंड जी ने मिठाई ला रखी थी तो जो हमारे पड़ोसी हैं उनको देते हैं, और हर बारी जब वो घर आते हैं तो उनको देते हैं। और इसमें है चने, तो ये भी मैं दे के आती हूँ। और मेरी सास जी ने बोला है कि जब तक तू इनको दे के आती है तब तक मैं, क्या बोला आपने? आटा गूंद थकूंगा। हाँ, आटा गूंद थकूंगा बने। आटा गूंदेगा बहुत। हाँ, तो मेरी सास जी तब तक आटा गूंद देंगे। मैं भी बोल देती हूँ कभी कभी ऐसे। तो खैर हम गढ़वाली हैं तो छोटा भी लग रहा है तो आटा भी गूंद ही देंगे। यहाँ पे है मेरे ससुर जी ने, और मेरे ससुर जी ने बोला कि किसी को दो दो भी दे देना। तो मैं देखूंगी कितना कितना हो पाता है ये मिठाई। और रही बात मेरे व्यूवर्स की, तो आप मेरे व्यूवर्स में किसी का कमेंट आया था कि हमारे लिए भी रखना मिठाई। तो जी ज़रूर आपके लिए भी मिठाई रखेंगे। आप एक बार देखने तो आ जाओ हमारे घर, आपको मिठाई खिलाएंगे। और बस ये बात तो हो गई है। अब मैं चलती हूँ इनको लेके अपने पड़ोस वाले घर में। तो इसको लेके जब मैं जाऊंगी किसी के घर में तो मुझे नहीं लगता कि मैं ब्लॉग, एक हाथ से कैमरा और ये 2 डब्बे भी तो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं आपको सीधा मिलूंगी घर पे आके। तो दोस्तों अभी हो रहा है रात के 9 बजने का टाइम, और हम खाना खा के निपट चुके हैं। बर्तन भी मैंने रात को ही साफ़ कर देती हूँ, सुबह के लिए मैं टेंशन नहीं रखती हूँ। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो बोलो सब्सक्राइब करो, मत करना। हद है यार। सब्सक्राइब करें, बोलो इन वाला सब्सक्राइब करें। यार कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है तो मैं देख लूंगी। बोलो सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों कोई साथ नहीं दे रहा है, सब्सक्राइब करें।